हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ग्रीन लाइट एकेडमी। और आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सरसाइज 5.3। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, अगर और उस सीक्वेंस में हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो सीक्वेंस हमारी एपी सीक्वेंस कहलाती है। एपी सीक्वेंस कहलाती है, तो हमको ये याद रखना है, तो ये जरूरी है। और फिर हमने सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला याद करा था। तो nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता था nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म हमारी एपी की होती थी n-1d एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी होता था। अगर हमें कोई सीक्वेंस दी है और उसका अगर हमको सम निकालना है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता था Sn इक्वल टू n/2 प्लस n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है। लेकिन अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है एंड नंबर ऑफ टर्म्स है और तुम्हें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो उस केस में तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो n/2 a प्लस n। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमको एक क्वेश्चन नंबर 4 में एक सीक्वेंस एपी दी हुई है, सीक्वेंस एपी दी हुई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ये हमको एक एपी की सीक्वेंस दी हुई है और इस एपी का जो सम है वो दिया हुआ 636। तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो एपी की सीक्वेंस दी हुई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हमको जो एपी दी हुई है इससे हमको पता चल जाएगा ए तो हमारा 9 हो रहा है, ए 9 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 8। ठीक है, और सम हमको दिया हुआ है 636। नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। तो सम हमको दिया हुआ है 636, तो Sn की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 636 इक्वल टू n हमको फाइंड करना है, तो n/2 2a हमको दिया हुआ 9 प्लस n-1 डी हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 n/2 मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 18। ये 8 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8, तो n/2 18 में से 8 गया तो हो जाएगा 10 प्लस 18 636। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया यहां से, तो n/2 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा 5 प्लस 4 है, ये 2 से ये 2 कैंसल, 636 n का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर 636। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 636 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। 636 में 4 का मल्टीप्लाई करके देख लेता है,
हमको ऐसा नंबर चाहिए, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। तो हमने 636 का मल्टीप्लाई इसमें करके देखा तो 2544 आया। हमको 5 को ऐसे ब्रेक करना है, 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने में हमारा 2544 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम नंबर ले लेते हैं 53 माइनस 48 5 हो जाएगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2544। तो स्प्लिट करने में तो ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस इस 5m को हम लिख सकते हैं 53m माइनस 48m माइनस 636। तो ये हो गया हमारा यहाँ से तो 0 यहाँ से m कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 4m 53 और यहाँ से हमने कॉमन निकाला 12 तो अंदर बचेगा 4m प्लस 53 पूरे में से कॉमन निकल रहा है 4n प्लस 53 और अंदर बचेगा n माइनस 12 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू इसका आ गया 12 और ये हो जाएगा 4n इक्वल टू माइनस 53 तो n इक्वल टू हो गया माइनस 53/4। तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं आते और कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये नॉट पॉसिबल। तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होगी, 12। उसने यही पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। फर्स्ट टर्म हमको एपी की दी हुई है 5। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म दी हुई है हमको 45। सम दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। उसने बोल के रखा है नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है और दूसरी चीज बोली है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हमको सम दिया है, फर्स्ट टर्म दी हुई, लास्ट टर्म दी हुई। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता था n/2 a प्लस an। एसएन हमको दिया है 400, an हमको फाइंड करना है, a दिया हुआ 5 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा n/2 कितना हो गया ये 50। 400 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स 400 इक्वल टू 25 n। n का मल्टीपल 25 डिवाइड में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25 तो कितना हो गया ये, तो ये 16 टाइम में कट जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। तो n हमको मिल गया। अब उसने बोला कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए नाउ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n हमको दिया हुआ है 45, a दिया हुआ है 5, n हमको फाइंड करना है, सॉरी n हमने निकाल लिया है 16, d हमको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये, सम ये। मैंने सम का फॉर्मूला यूज करा, कैलकुलेशन करी, n की वैल्यू आ गई 16, n निकालना है तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो a को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू
15d, तो ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 15d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/15। ठीक है, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 3 5 और d की वैल्यू कितनी आ गई 8/। First and last term of the AP are 17 and 350 respectively. तो first term क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म 17 दिए एंड लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म 350 दी हुई है। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी हमको दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना होगा, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म हमको दी हुई है n इक्वल टू 350 और मैंने बोला था n को हम a n b सपोज कर सकते हैं, तो तुम चाहो तो यहाँ पे लास्ट टर्म को n लिखो, तो n इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n हमको यहाँ पे दिया हुआ है 350, a दिया हुआ 17, n माइनस 1d दिया हुआ 9, तो कितना हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 3 n माइनस 1 इंटू 9 डिवाइड में लिखेगा इसको, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 n माइनस 1, 3 से कट करा 3 3 27 बचा 27 6 3 7 63, तो ये हो जाएगा 37 n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 38। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। हम उसने बोला है कि n मिल गया हमको। ये सीक्वेंस है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है और डिफरेंस 9 है। तो ऐसी सीक्वेंस का सम कितना होगा जब हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर चुके हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। जब फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी है तो हमको फॉर्मूला लगाना है n कितना दिया 38/2, a कितना दिया 17, n दिया हुआ 350, 2 1 और 2 9, तो ये हो जाएगा 19 और ये कितना हो गया 7 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 367 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 36 6973, तो ये हमारा आंसर हो गया 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इन विच, हमको सम फाइंड करना है 22 टर्म्स का जिसमें हमको डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस 7 दिया है और 22 टर्म जो है 149 दी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था टर्म का n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n का काम यहाँ पे 22 कर रहा है, तो n की जगह पे हमको 22 पुटअप करना है, तो 22 माइनस 1d इक्वल टू 149, तो कितना हो गया ये a प्लस 21d 49। ठीक है, d हमको दिया हुआ है तो d की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 7, तो 149, तो कितना हो जाएगा a प्लस 7 147 149, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 149 माइनस 147, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट टर्म के लिए a आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2।
ठीक है, क्वेश्चन ने हमको बोला था सम फाइंड करना है। अब हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, क्योंकि हमको 22 टर्म का ही सम निकालना है। तो 22 लास्ट टर्म हुई, फर्स्ट टर्म हमारी 2 हो गई, ठीक है, और एन इसी में इंक्लूड है जो सम हमको फाइंड करना है। तो नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन का काम हमारा 22 कर रहा है, तो 22 यहाँ पे भी आएगा 22/2। ए हमको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, और एन का काम भी 22 कर रहा है, और ए 22 की वैल्यू हमारे पास 140, ये तो कर जाए 11 2 प्लस ए 22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 149। मैंने ए की वैल्यू पुटअप कर दी और एन की वैल्यू पहले पुटअप कर दी, और ए 22 की वैल्यू हमको यहाँ पे दी 149। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 149, तो ये कितना हो गया 151, और 151 में 11 का मल्टीप्लाई 1661, तो ये हमारा आंसर होगा।